अब आगे क्या कह रहे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान, कैसे कैसे संकेत कर रहे हैं परमात्मा, सुनते जाइएगा, उनकी लीलाओं का आनंद लेते जाइएगा। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो, आप लिखत के मनुष्य हो, आप देव है, आपके आप आत्मा। आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान कि बच्चों, आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। आपने पिछले जन्मों में कुर्बानियां कर रखी हैं, कुर्बानियां। और फिर गुरुदेव भगवान सेव सम्मान का उदाहरण दे रहे हैं कि आपने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे रखी हैं अपने परमात्मा के निमित्त, अपने सतगुरु के निमित्त, इसलिए आज तुम सामान्य आत्मा नहीं हो। हम सत्सेवकों को कह रहे हैं परमात्मा, सात संगति से जुड़े भक्तों को, कि आपने ऐसी ऐसी कुर्बानियां दे रखी हैं, इसलिए परमात्मा दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। और ऐसी ऐसी कुर्बानियों के बदले उन कुर्बानियों को परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देता। वो सेव कौन था, सम्मन कौन था, नेकी कौन थी? आप और हमारे में से, क्योंकि पार तो चारों युगों में अभी तक कोई हुआ ही नहीं। अब्राहिम कौन था? आप और हमारे में से। मंसूर कौन था? आप और हमारे में से। तामर ध्वज, मोर ध्वज कौन थे? आप और हमारे में से। आज उन सभी आत्माओं को परमात्मा ने साध संगति से जोड़ रखा है। तो कह रहे हैं बच्चों, तुम सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो। तुमने ऐसी ऐसी कुर्बानियां कर रखी हैं, और आज उन कुर्बानियों के प्रतिफल में, क्योंकि वो परमात्मा व्यर्थ नहीं जाने देगा इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में, जो सेवा उन्होंने हमारी पहले बनवा दी, जो कुर्बानियां उन्होंने पहले हमसे दिलवा दी, और आज उन्हीं कुर्बानियों का, उसी भक्ति का, उसी सेवा का प्रतिफल है कि आज सतगुरु रामपाल जी की लाखों की संगत में से आप और हम भगत भाई बहन छटके साइड में हो गए। आज केवल हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा की पहचान हुई है। हम सात संगति से जुड़े भाई बहनों को परमात्मा ने निर्विकारी हंस आत्मा बनाया है, उन कुर्बानियों के बदले में जिनका जिक्र गुरुदेव कर रहे हैं। अलग छांट दिया परमात्मा ने। अगर वो कुर्बानियां परमात्मा के निमित्त, अगर इन सतलोक आश्रम वालों ने किसी जन्म में दी होती, अगर गुरु के परिवार ने दी होती किसी जन्म में, अगर वो सेव सम्मन नेकी की भूमिका, मंसूर की भूमिका अगर इन आश्रम वालों से जुड़े भक्तों ने और गुरु के परिवार ने निभाई होती, तो भाई और बहनों, ये परमात्मा आज उनसे भी अपनी पहचान करवाता गुरु रूप में, जैसे आप और हमसे परमात्मा ने उन कुर्बानियों के बदले में पहचान करवा दी कि तुम्हारा गुरु कौन है, मानुष है या परमात्मा है। अगर वो विशेष आत्मा होती, अगर उन्होंने वो कुर्बानियां दी होती, तो भाई और बहनों, परमात्मा उनकी कुर्बानियों को नाजायज कैसे जाने देगा, बर्बाद कैसे होने देगा? क्यों कुर्बानियां करवाई थी फिर भगवान ने? वो कुर्बानियां, वो सेवा इसीलिए तो करवाई थी कि कलयुग की पिछली पीढ़ी में इनको उसके बदले में आशीर्वाद देकर, उसके प्रतिफल में मैं इनको अपनी पहचान करवा दूंगा, इनको भक्ति पे दृढ़ कर दूंगा, इनको निर्विकारी आत्मा बना दूंगा, इनकी विषय वासना छुड़वा दूंगा, काम क्रोध लोभ लालच से दूर कर दूंगा, इनको भक्ति के योग्य बना दूंगा। वरना देख लो वर्तमान में हमारे कितने अच्छे कर्म, वर्तमान में गुरुदेव भगवान के मिलने से पहले हमारे कितने अच्छे कर्म थे। वर्तमान के कुकर्मों के चलते तुम लाख जन्म भी हंस नहीं बन सकते, गुरु की पहचान नहीं कर सकते थे, निर्विकारी नहीं हो सकते थे। ये उन्हीं कुर्बानियों का प्रतिफल है जो परमात्मा ने पहले के युगों में, पहले के जन्मों में ले ली। अरे जिसने अपने हाथ से अपने इकलौते बेटे का सिर काट दिया, आज परमात्मा उसको काल के हथे चटने देगा क्या? जिस मंसूर ने अपने शरीर का अंग अंग परमात्मा के निमित्त होकर दृढ़ विश्वासी बनकर कटवा दिया, आज परमात्मा उसको राजनीतिक रैलियों में धक्के खाने देगा क्या?
जिस राजा मोरध्वज ने अपने बेटे को आरे से चीर दिया, आज परमात्मा उसे गुंडों की सीबीआई जांच में बैठाने का अवसर देगा क्या? तो वो कुर्बानियां आप और हम भाई बहनों ने की, जिनको परमेश्वर ने इतनी मेहनत के बाद आज छांट दिया। ये उन्हीं कुर्बानियों का नतीजा है जो हमने हमारे जैसे दिखाई देने वाले एक व्यक्ति को, एक मानुष को, जो दुनिया की नजरों में मानुष है, व्यक्ति है, आदमी है, मां के गर्भ से जन्म लेकर आया है, गांव धनाने का रामपाल जाट है, और आज हमसे भगवान के रूप में पहचान करवा दी। भगवान के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश भी निर्विकारी अंश नहीं है। आज परमेश्वर ने हमें निर्विकारी बना दिया। इस गंदे लोक में, गंदगी की जड़ में परमात्मा ने कीचड़ में कमल खिला दिया। कीचड़ में कमल, कीचड़ और कमल, उस कमल पे गंदगी ठहर नहीं सकती, और कीचड़ में कमल उगा दिया। तिल की ओट सुमेर बसत है, ये अनहोनी कर दिया आज गुरुदेव ने उन कुर्बानियों के बदले। तो यहां गुरुदेव जो ये संकेत कर रहे हैं ना, ये अपनी साध संगत के लिए कर रहे हैं। ये आशीर्वाद दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव हम नीचों को दे रहे हैं। घर बैठे मिल रहा है, घर बैठे परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है, घर बैठे परमात्मा सत्संग सुनवा रहा है। फिर क्या करेंगे आश्रम में जाकर, जहां हमारे गुरु जी को मानुष माना जा रहा है, जहां पर उन लोगों के द्वारा आज भी मनमानियां की जा रही हैं, जहां वो लोग हमें हमारे गुरु जी तक जाने नहीं देंगे। तो फिलहाल वो समय नहीं आया है गुरुदेव भगवान तक जाने का। वो समय आएगा, परमात्मा उसके लिए भी मैसेज डलवा देंगे, वीडियो बनवा देंगे परमपिता परमात्मा। जब यहां तक परमात्मा लाया है हमें संभालता संभालता, तो आगे कैसे डगमग होने देगा। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान की, बच्चों तुम सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य भगत नहीं हो, तुमने कुर्बानियां कर रखी हैं, कुर्बानियां सेव सम्मन की तरह। और आज उन्हीं कुर्बानियों का प्रतिफल है जो हम इस अग्नि परीक्षा में और परमेश्वर की लीलाओं का आनंद ले रहे हैं, अपने भगवान के संकेतों को समझ रहे हैं। बच्चों, धन आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आप कोई सामान्य आत्मा नहीं हो, सामान्य जीव नहीं हो। आप दीक्षित के मनुष्य हो, आप देव है। आपके आप आत्मा, आपने पिछले जन्मों में भगवान के लिए पता नहीं कितनी कुर्बानियां दे रखी हैं। जैसे आपने सेव सम्मन देखा होगा, लड़के तक काट के दे दिया। तो समझ में आ गया होगा भाई और बहनों, आगे मालिक क्या कह रहे हैं और क्या कैसे होगा। नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आगे, सम्मन फिर भी रहेगा। और फिर वो कहां कहां क्या बढ़ा। क्या कह रहे हैं परमात्मा, मोक्ष नहीं हुआ। ये दास दो इतने दिनों से चिल्लाता आ रहा है ना कि सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक किसी का मोक्ष नहीं हुआ, पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, सतलोक नहीं गया कोई। बड़ा विरोध करते थे, और विशेष संदेशों में तो परमात्मा ने खुल खुल के बता दिया कि धर्मदास का भी दोबारा जन्म होगा, पंडित रामानंद का भी दोबारा जन्म होगा। बताओ फिर बच कौन गया। अशुर निकंदर रमेणी में वाणी संख्या 98 से 104 तक परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, किसी का मोक्ष नहीं हुआ। अब होगा, अब है समय मोक्ष का, टिके रहे तो क्या कह रहे परमात्मा कि जब वो परीक्षा ली परमात्मा ने सेव सम्मन और नेकी की, तो नेकी और सेव तो लाइन पर रहे, वो तो लाइन पे आ गए, लेकिन सम्मन थोड़ा सा डगमग हो गया। नेकी और सेव केवल लाइन पर रहे, मोक्ष नहीं। वो नेकी सम्मन भी तो 64 लाख में थे, और गुरुदेव ने 64 के 64 लाख को कह रखा है कि अब आएंगे वो 64 के 64 लाख शरण में, तो पार कहां हुए। और यहां परमात्मा कह रहे कि नेकी और सेव तो लाइन पे आ गए, यानी लाइन पे आए लेकिन पार नहीं हो पाए। और क्या कैसे हुआ उनका, नेकी और सेव तो फिर लाइन पर आ गए, सम्मन फिर भी रह गया। और फिर वो कहां कहां क्या बना, 9 शहर का राजा बना, वहां भी उसकी दुर्गति मोल था, सारे धन जोड़ कर बैठ गया। सुनियो,
वहां उसको संभाला, फिर इब्राहिम सुल्तान बना। वहां नरक मजा था। हम तो धन मांगा, राज मांगे, और भगवान ने इब्राहिम सुल्तान के पास तो सारा ही कुछ था, वो तो फुल्ला नहीं समावा था। उस नरक से निकाला उसने अपनी आत्मा को, छोड़ डाली, क्योंकि बालक से इसकी इतनी बुद्धि है। 4-5 साल का राज्य आसन जनों का कोड इकट्ठा कर लेगा। अब आगे क्या कह रहे परमात्मा, ध्यान से सुनिएगा। इब्राहिम का जिक्र करके कि परमात्मा ने उस नरक से, उस कोड से, उस धन को, संपत्ति को, सुख को परमात्मा ने कोड बताया नरक। भक्ति मार्ग पर अगर किसी को सफलता प्राप्त करनी है तो ये आवश्यकता से ज्यादा धन, माया, ये नरक है, कोड है। संकेत कर रहे हैं परमात्मा कि मेरे से डिमांड मत करना इन चीजों की। ये सत्संग इसलिए सुनाया कि नादानो, मैंने उस नरक से, जिसको तुम सुख मानते हो, जो तुम भगवान से दिन रात मांगते रहते हो, उस नरक से, उस कोड से इब्राहिम सुल्तान को परमात्मा ने बाहर निकाला भगत बनाने के लिए। तो वर्तमान में अगर सत्संग समझ में आ रहे हैं तो भगत ने तो वो कोड मांगनी नहीं चाहिए, वो नरक भगत ने मांगना नहीं चाहिए, वो संपत्ति, वो धन। भक्ति अगर भगवान ने करवानी है तो व्यवस्था करेगा जितनी आवश्यक होगी। इसलिए मांगना तो परमात्मा से चाहिए नहीं, गुरुदेव भगवान से। मांगने के लिए तो भगवान ने बता दिया कि भक्ति दान मोए दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा। अब गुरुदेव कह रहे हैं बच्चों, उस प्रोसीजर से अब तुम्हें निकाल दिया है। सत्संग की गहराई को समझना, क्या कहना चाह रहे हैं परमात्मा। तो बच्चों इसी प्रकार आज जो आप हो ना, उसी प्रोसेस से निकल कर आ चुके हो। आपको निकाल के लाया है राजा बड़ा कोट जन्म तन भरमा दोगे, कुछ नहीं हाथ लगाया। ये बातें कहने की नहीं, ये आपके ऊपर पूरी अप्लाई है, अप्लीकेबल हो रही है। क्या करें गुरुदेव भगवान की बच्चों, भगवान आपको उस प्रोसीजर से निकाल के लाया है। यानी हम राजा भी थे, हम सेठ भी थे, हम धनी भी थे, परमात्मा उस प्रोसीजर से हमारे को निकाल के लाया है भक्ति करवाने के लिए, उस कोड से। तो अब आप और हमने कभी स्वप्न में भी उस दलदल में वापस धंसने की नहीं सोचनी है। भगवान से स्वप्न में भी माया की डिमांड नहीं करनी है, केवल भक्ति की डिमांड करनी है। और जिस भगवान ने हमारे को इस जीव्या से करने के लिए भजन दे दिया, क्या वो परमात्मा फिर भोजन की व्यवस्था नहीं करेगा? औरों से अच्छी करेगा, औरों से भी बढ़िया करेगा। बस हमने उनके द्वारा जो प्रोसीजर बताई गई है, समझाई गई है, जो फॉर्मूला बताया गया है, हमने उस फॉर्मूले से हटके नहीं चलना, हमने फॉर्मूले के अनुसार चलना है। फॉर्मूले के अनुसार उस प्रोसीजर से परमात्मा हमें निकाल के लाए हैं दलदल से, और हमें साथ संगति में बैठा दिया भगवान ने। हमारे पास में धन नहीं है ज्यादा जो हम बकवाद कर सकें। हमारे पास आज उतना धन नहीं है सत्सेवकों के पास कि हम काल के जाल में फंस सकें। क्यों? क्योंकि हमारी पिछली कुर्बानियां और वर्तमान की भक्ति और गुरु पर विश्वास, इन दोनों का मेल हो गया, जिस कारण से परमात्मा जी ने हमारे ऊपर दया कर दी। हमारे भाग्य में होते हुए भी भगवान ने हमारे को आवश्यकता से ज्यादा संपत्ति नहीं दी। हमारी स्थिति तो वो है, सुबह खा लिया शाम का पता नहीं। ऐसी स्थिति में भगवान हमारे को आशीर्वाद देकर भक्ति करवा रहा है, आशीर्वाद देकर। अब विचार करो भाई और बहनों, अगर उस प्रोसीजर से, जिस प्रोसीजर का नाम गुरुदेव ले रहे हैं कि बच्चों तुम्हें भी इब्राहिम सुल्तान की तरह दलदल से निकालकर, नरक से निकालकर, धर्मदास की तरह, नरसी भगत की तरह जो माया में धसे पड़े थे, तुम्हें भी उस प्रोसीजर से निकाल कर यहां लाया परमात्मा, आज इस स्थिति में खड़ा किया है। तो आप और हमें गुरुदेव ने उस परिस्थिति से निकाला। अब भगवान ने अगर निकाला है तो क्या आज हमें फंसाएगा? अगर हमें गुरुदेव ने उस प्रोसीजर से बाहर निकाला है तो क्या फंसने देगा आज? इसलिए नहीं फंसने दिया, साथ संगति से जोड़ दिया, बकवाद करने नहीं दी 11 साल में।
क्यों? क्योंकि हमें परमात्मा ने उस प्रोसीजर से निकाला तो फंसने के लिए नहीं निकाला था, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और साथ संगति से जोड़ दिया। तो उस प्रोसीजर के तहत आप और हमें निकाला है। उस प्रोसीजर के तहत सतगुरु रामपाल जी ने आश्रम से जुड़े भक्तों को नहीं निकाला। गुरुजी ने अपने परिवार को उस प्रोसीजर से नहीं निकाला। अगर परमात्मा उन आत्माओं को भी जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हैं, अगर उन्हें भी उसी प्रोसीजर से निकालते तो फिर परमात्मा ने आज उन्हें वापस उसी दलदल में, उसी माया के जंजाल में परमात्मा ने वापस क्यों फंसने दिया? आज पूरा का पूरा गुरुजी का परिवार उसी माया के जाल में तो फंसा हुआ है। वही सारी बुराइयां वो उन्होंने 11 साल तक की हैं, संगत से करवाई है, जिन बुराइयों से गुरुजी ने इतना मेहनत कर करके सत्संग सुना सुना के संगत को बाहर निकाला। अगर गुरुदेव ने उस प्रोसीजर से इन आश्रम वालों को निकाला होता तो आज गुरुदेव अपनी गैर हाजिरी में इनको फंसने नहीं देते। तो ये उस प्रोसीजर से पार होके नहीं आए, अभी इन्होंने उस प्रोसीजर में तो वापस जाना है। उस प्रोसीजर से तो हम सत्सेवकों को निकाला, इसलिए भगवान ने साथ संगति से जोड़ दिया, फंसने नहीं दिया, मैनेजमेंट के भी संपर्क में नहीं रहने दिया। और परमेश्वर ने इतना सुरक्षित रखा, मैं कैसे फंसने देगा जिसको बचा के लाया है। यह भी पहचान है कि परमात्मा ये संकेत कहां कर रहे हैं। पूरा का पूरा मैनेजमेंट तो फंसा पड़ा है, पूरी की पूरी संगत तो मैनेजमेंट के चंगुल में फंसी पड़ी है, सारी तो मर्यादा तोड़ चुकी है।